नमस्कार। चलिए आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बसी एक ऐसी दिव्य कथा के सफर पर चलते हैं जहां के कण कण में आस्था बसती है। ये कहानी है श्री महालक्ष्मी मंदिर की, जिसे लोग प्यार से अंबाबाई मंदिर भी कहते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि स्वयं देवी ने हमेशा हमेशा के लिए कोल्हापुर को ही अपना घर बना लिया। इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कथा में छिपा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी मंदिर के महत्व को जानना होगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हजारों सालों से देवी का साक्षात वास माना जाता है। देखिए, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक शक्तिपीठ है। अब शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये वो पवित्र जगह हैं जहां मान्यता के अनुसार देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और इसी वजह से ये स्थान ऊर्जा और दिव्यता के बहुत शक्तिशाली केंद्र बन गए। और जरा सोचिए, पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 108 शक्तिपीठ हैं और कोल्हापुर का ये मंदिर उन्हीं में से एक है। यही बात इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक बना देती है। ये इसकी पवित्रता और इसकी यूनिकनेस को दिखाता है। कोल्हापुर की दिव्यता यहीं खत्म नहीं होती। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि इसी जगह पर माता सती का त्रिनेत्र यानी उनकी तीसरी आंख और कान गिरे थे, और इसी वजह से ये भूमि असीम आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई मानी जाती है। तो इस पवित्र भूमि की कहानी एक बड़े संकट के समय से शुरू होती है। एक ऐसा दौर था जब अधर्म का बोलबाला था और हालात इतने खराब हो गए थे कि देवताओं को भी मदद की जरूरत पड़ गई थी। उस प्राचीन काल में दो बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं अत्याचारी दानव थे, कोलासुर और रत्नासुर। इन दोनों ने मिलकर तीनों लोकों में ऐसा आतंक मचा रखा था कि हर कोई बस डर और विनाश के साए में जी रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि देवता भी इन राक्षसों से बार बार हार रहे थे। जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझा तो सबने मिलकर अपने अंतिम सहारे के रूप में सर्वोच्च शक्ति आदिशक्ति महालक्ष्मी का ध्यान किया। और बस यहीं से कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। देवताओं की सच्ची पुकार सुनकर देवी ने खुद इस संकट को खत्म करने और धरती पर अवतरित होने का निश्चय किया। देवी ने प्रतिज्ञा की, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगी, दुष्टों का विनाश करूंगी और धर्म की रक्षा करूंगी। ये एक ऐसा संकल्प था जो पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित करने वाला था। तो हुआ ये कि सबसे पहले देवताओं ने मदद के लिए पुकारा, फिर माता ने उन्हें वचन दिया, और आखिर में उन्होंने धरती पर उतरने के लिए एक बहुत ही खास जगह चुनी। पर सवाल ये है कि उन्होंने कोल्हापुर को ही क्यों चुना? ऐसा माना जाता है कि यह स्थान आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण त्रिकूट पर्वत से आने वाली दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र था। यही बात इसे देवी के अवतरण के लिए सबसे शक्तिशाली और सही जगह बनाती थी। देवी के धरती पर आते ही धर्म और अधर्म के बीच एक महासंग्राम का मंच तैयार हो गया। ये वो पल था जिसका इंतजार देवता और मनुष्य सब बेसब्री से कर रहे थे। माता ने सबसे पहले कोलासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला और आखिर में महालक्ष्मी ने उसका वध कर दिया। इसके फौरन बाद उन्होंने रत्नासुर का भी संहार किया और इस तरह दोनों दुष्ट शक्तियों का अंत हो गया। इन दानवों के नाश के साथ ही तीनों लोकों में फिर से शांति और सद्भाव लौट आया। धर्म की अधर्म पर जीत हुई और पूरी सृष्टि ने कह सकते हैं एक राहत की सांस ली। अच्छा, युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अभी बाकी था। अब सवाल ये उठता है कि देवी ने हमेशा के लिए कोल्हापुर में ही रहने का फैसला क्यों किया? जब देवताओं ने देवी से वापस स्वर्ग लौटने की विनती की तो उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं यहीं कोल्हापुर में रहकर अपने भक्तों को सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य और वंश का आशीर्वाद दूंगी। सोचिए, ये एक ऐसा वचन था जिसने कोल्हापुर को हमेशा हमेशा के लिए एक दिव्य निवास बना दिया। और ये सिर्फ एक वचन ही नहीं था, एक बहुत गहरी मान्यता है कि आज भी इस मंदिर में माता के सिंहासन से क्षीर सागर का अमृत एक प्रतीक के रूप में बहता है, जो इस जगह की निरंतर दिव्यता और आशीर्वाद का सबूत है। तो ये कहानी हमें बताती है कि ये स्थान कितना पवित्र और शक्तिशाली है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आज इस मंदिर का क्या अनोखा महत्व है
और क्यों ये दुनिया भर के भक्तों को अपनी ओर खींचता है। इस मंदिर की कुछ बातें इसे बहुत ही खास बना देती हैं। पहली तो ये कि यहाँ देवी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। दूसरी, ये विश्वास कि यहाँ दर्शन करने मात्र से ही समृद्धि और वैभव मिलता है। और तीसरी, यहाँ हर साल होने वाला किरणोत्सव। किरणोत्सव एक वाकई में अद्भुत खगोलीय और आध्यात्मिक घटना है। साल के कुछ खास दिनों में सूरज की किरणें सीधे देवी की मूर्ति पर पड़ती हैं। इसे भगवान विष्णु का अपनी पत्नी देवी महालक्ष्मी से मिलने आने का प्रतीक माना जाता है। ये वाकई एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो ये थी कोल्हापुर की महालक्ष्मी की पवित्र कथा। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हजारों साल पहले स्थापित हुई वो दिव्य ऊर्जा और वो आशीर्वाद आज भी उसी शक्ति से इस स्थान से बह रहे हैं? इसका जवाब शायद तर्क में नहीं, बल्कि श्रद्धा और निजी अनुभव में ही मिल सकता है।